नमस्कार दोस्तों। आज एक नए विषय पे बात करते हैं, राष्ट्र का स्वभाव या भारत का स्वभाव। स्वामी विवेकानंद जी हैं, उन्होंने कहा था कि प्रत्येक राष्ट्र का एक संदेश होता है, एक नियति होती है, एक उसका राष्ट्रव्रत होता है। तो अगर भारत के संदेश की बात करें तो वो है वसुधैव कुटुंबकम। अगर भारत की नियति की बात करें तो वह है पुनः विश्वगुरु बनना। और भारत के राष्ट्रव्रत की बात करें तो वो है संपूर्ण विश्व को धर्म और आध्यात्मिकता के पथ पर लेके जाना। देखिए, अरस्तु ने कहा था मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, और जैसे प्रत्येक मनुष्य का एक स्वभाव होता है, वैसे ही प्रत्येक राष्ट्र का भी एक स्वभाव होता है, और प्रत्येक राष्ट्र भी अपने उसी स्वभाव के अनुसार ही अपनी पहचान बनाता है। जैसे अमेरिका के स्वभाव की बात करें तो अमेरिका का स्वभाव है व्यापार करना, इसलिए वो दुनिया में जहाँ कहीं भी अमेरिकन्स जाएंगे वो व्यापार को प्राथमिकता देंगे। अगर हम इंग्लैंड के स्वभाव की बात करें तो उनका काम है राजनीति करना। इसीलिए देखिए, इंग्लैंड से लोग, ब्रिटेन से लोग व्यापार करने के लिए आए थे, लेकिन उन्होंने यहाँ राजनीति करते हुए हमारे यहाँ हमें परतंत्र रखा। चीन के स्वभाव की बात करें तो उसका स्वभाव है हमेशा से ही अतिक्रमण करना। जैसे जर्मनी के स्वभाव की बात करें तो उसका स्वभाव शक्ति और युद्ध रहा है। दोनों विश्व युद्ध इसके उदाहरण हैं। फ्रांस के स्वभाव की बात करें तो कला और साहित्य सदैव ही फ्रांस का स्वभाव रहा है। अब पड़ोसी देश की बात करें तो हमारे एक पड़ोसी देश का स्वभाव भी हिंसा देखा जा सकता है। अगर हम भारत के स्वभाव की बात करें तो भारत का स्वभाव है, वो है धर्म, वो है अहिंसा, वो है आध्यात्मिकता। भारत के प्राण हैं वो धर्म और आध्यात्मिकता में बसते हैं। भारत ने योग, ध्यान और वेदों के माध्यम से पूरी दुनिया को आध्यात्मिक ऊर्जा दी है। भारत ने जब भी व्यापार किया, साथ में संस्कृति और भाईचारे का बीज भी बोया। भारत ने कभी भी दूसरे देशों पर प्रभुत्व जमाने या उनके अतिक्रमण करने का प्रयास नहीं किया। भारत, हम जानते हैं, विविधताओं को समेटने वाला देश है। भारत में रहने वाले अधिकांश लोग हिंदू होने के बावजूद भी हमने कभी दुनिया के अन्य धर्मों का अपमान नहीं किया, या हमने दुनिया के सभी धर्मों को यहाँ अपनाया है। भारत में हर धर्म, हर संप्रदाय को स्वतंत्रता और पूरा का पूरा सम्मान मिला है। जैन, बौद्ध, सिख, ये सभी परंपराएं इसी भारत की धरती से फूटी हैं और यहीं पे वो पनपी हैं। वसुधैव कुटुंबकम को मानने वाली इस भूमि ने श्रीलंका, नेपाल, म्यांमार, कंबोडिया, इंडोनेशिया जैसे देशों में भी अपनी संस्कृति को फैलाया है, जहां आज भी भारतीय सभ्यता की झलक देखने को मिलती है। भारत ने न केवल स्वयं के भीतर अनेक धर्मों को सहेजा है, उनको स्थान दिया है, बल्कि बाहर से आए हुए धर्मों को भी पनपने और फलने फूलने का पूरा अवसर दिया है, जो दुनिया के अन्य किसी देश में आपको देखने को नहीं मिलेगा। केवल भारत ही एक ऐसा देश है जिसके यहाँ इतने फूल मिलते हैं। परंतु हमारे शास्त्रों में यह भी कहा गया है, या हमें यह भी सिखाया गया है कि दुष्टों का दमन आवश्यक है, क्योंकि दुष्ट कभी भी अपनी प्रवृत्ति को नहीं छोड़ते। जैसे यदि एक विषधर सर्प बार बार डसता है तो केवल यह सोचकर कि अहिंसा परमो धर्म है, तो उसे जीवित छोड़ देना मूर्खता होगी। राम ने रावण का वध किया क्योंकि रावण ने अधर्म का मार्ग अपनाया था। कृष्ण ने कंस का संहार किया क्योंकि उसने निर्दोषों पर अत्याचार किया था। और भारत जानता भी है कि प्रेम और क्षमा तभी तक सुंदर हैं जब तक वे धर्म की रक्षा करें, परंतु जब अधर्म सिर उठाता है तो उसका प्रतिकार करना भी भारत जानता है। वही भारत का सच्चा धर्म है, और वर्तमान में आज यही आवश्यकता है कि अहिंसा भी है वो हिंसा पे टिकी हुई है, या कह सकते हैं कि शांति है वो हिंसा के मार्ग से होकर भी निकलती है। भारत के प्राण धर्म में बसते हैं, और भारत के धर्म के प्राण हैं वो हमारे वेदों में बसते हैं। इसीलिए आज जो ऋग्वेद है वो संपूर्ण दुनिया को एक महान संदेश देता है। एकम स्वदीप्ता बहुधा वदंती,
सत्य एक है, ज्ञानी जन उसे भिन्न भिन्न नामों से पुकारते हैं। इसलिए भारत जब भी विश्व गुरु के रूप में स्थापित होगा तो वह संपूर्ण विश्व को मानवता के पथ पर लेके जाएगा। वह विश्व को एकता, शांति और भाईचारे के सूत्र में बांधेगा। आज जब संसार युद्धों, टकरावों और विनाश की ओर आगे बढ़ रहा है, जब पूरी दुनिया ग्लोबल वार्मिंग से जूझ रही है, पूरी दुनिया जब आपस में युद्धों के माहौल में जी रही है, तब संपूर्ण मानवता के लिए केवल एक ही मार्ग शेष रहा है। वो मार्ग है भारत का मार्ग, वो मार्ग है भारतीय संस्कृति का मार्ग, वो मार्ग है वसुधैव कुटुंबकम का मार्ग। यदि इस दुनिया को सतत पोषणीय विकास चाहिए, अगर इस दुनिया को टिकाऊ विकास चाहिए, अगर इस दुनिया में मानवता को बचा के रखना है, तो उसे भारत के मूल मंत्र को अपनाना ही होगा। ये पूरे विश्व की मजबूरी है कि अगर आपको इस दुनिया को रहने योग्य रखना है, अगर आपको इस मानवता को जीवित रखना है, तो आपको भारत के मंत्र को अपनाना ही होगा। या हम कह सकते हैं कि भारत का स्वभाव ही अब विश्व का भविष्य बनने वाला है, या फिर भारत का स्वभाव ही विश्व का भविष्य है। बहुत बहुत धन्यवाद।